ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय मैं आप लोगों का कवर कर दूंगा। और इस वीडियो से आप लोगों का भाई इस वीडियो से आप लोगों का भाई पूरा का पूरा 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ये जीवन परिचय पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। देखिए भाई, ये 2024 का ये जीवन पेपर है भाई। ये देखिए 801 HD कोड का हिंदी का पेपर है। इसमें देखिए जीवन परिचय हम लोग सेक्शन में जाते हैं और ये देखिए भाई 6 नंबर पे आता है और 5 नंबर का पूछा जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत चट्टोपाध्याय। इनमें से भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम लोग का 5वें नंबर पे रहता है भाई। ये 5 नंबर का ये पूरा का पूरा आज क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और ये वीडियो बहुत ही कम मिनटों में आप लोगों का पूरा 5 नंबर क्लियर कर देगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग किस तरह लिखेंगे जिससे कि आप लोग टॉपर बन जाएं। जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं भाई, जीवन परिचय सब लिखते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा लिखिए कि टॉपर लोग लिखते हैं, आप लोगों को नंबर पूरा का पूरा मिले। क्योंकि कितने बच्चे जीवन परिचय लिख के आते हैं, कोई टॉपर ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन जो वीडियो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही टॉपर बनेगा। जिस तरह टॉपर लिखते हैं उसी तरह मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ और एकदम सरल भाषा में अपने शब्दों में आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है उस तरह। और 24 फरवरी हिंदी के पेपर होने से पहले भाई इस वीडियो को बार बार देखिए। चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 भाई 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव स्याय तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी भाई, इनकी जो माता थी वो धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी भाई? इनके गांव जीरादेही में हुई थी, जहां ये पढ़ते थे भाई। फिर बाद में 10वीं तक तो इन्होंने पढ़ लिया, 12वीं तक, और जो बाद में उच्च शिक्षा होती है स्नातक की पढ़ाई, इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी और यहाँ इन्होंने MA और LLB की शिक्षा प्राप्त की। मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा की प्रति था। और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में वकालत छोड़ दी, अनेक बार जेल भी गए थे भाई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी भाई। अब इसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाता है भाई, ये देखिए पूरा एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रूफ के साथ, लाइव प्रूफ। 6 नंबर पे पूछा जाता है, देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हम लोगों ने जीवन परिचय तो लिखना सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे जो रचना भाई, एक प्रमुख रचना कौन सी आप लोगों को लिखनी है, जो कि मैं यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण यहाँ पे रचना लेके आया हूँ। इसमें से आप लोगों को कोई एक याद कर लेना है भाई, 1 या 2 आप लोगों को याद कर लेना है। और बहुत आसान है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्होंने जो यहाँ पे कृतियां लिखी हैं वो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, वो भी 4 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना भाई मेरी आत्मकथा। क्या भाई? मेरी आत्मकथा। दूसरा भाई शिक्षा और संस्कृति। तीसरी है भाई चंपारण में। क्या है? चंपारण में। चौथा है मेरी यूरोप यात्रा। चौथा क्या है भाई यहाँ पर? मेरी यूरोप यात्रा। देखिए पहला फिर से देखते हैं, पहला क्या है? मेरी आत्मकथा। दूसरा शिक्षा और संस्कृति। तीसरा चंपारण में। चौथा क्या है? मेरी यूरोप यात्रा। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जो बच्चे अभी ध्यान से नहीं सुने हैं, आप लोग फिर से सुन लिए भाई। मैं दोबारा आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ और ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे याद करना है। देखिए जीवन परिचय आप लोगों को सबसे हेडिंग ऊपर डाल देनी है ब्लैक पेन से, और सबसे ऊपर आप लोगों को ब्लैक से डालनी है। देखिए यहाँ पे लाल और नीले से लिखा है, जिससे कि आप लोगों के फोन में कैमरे में अच्छे से दिखाई दे।
तभी आप मैंने डाला है, नहीं तो आप लोग जितनी भी हेडिंग है यहाँ पे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से डालिएगा। और लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 भाई 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। और भाई जो बगल में यहाँ पे जगह आप लोग बना लीजिएगा, एक डब्बा बनाइएगा और ऊपर लिख दिएगा संक्षिप्त जीवन परिचय भाई, संक्षिप्त जीवन परिचय। क्योंकि एग्जामिनर भाई जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है और उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है बहुत ही कम मिनटों में। तो जो आप लोग थ्योरी लिखेंगे अगर उसमें कुछ गलती भी निकल आई तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर काट देगा। अगर 5 नंबर का है तो आप लोगों को सिर्फ 1 नंबर या 2 ही नंबर मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे साइड हेडिंग लिख देंगे और संक्षिप्त जीवन परिचय 4 या 5 इंपॉर्टेंट हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, जैसे कि नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, उनकी रचनाएं, उपलब्धियां, ऐसे ऐसे कुछ लिख देंगे और एकदम सही से। बस एग्जामिनर आप लोगों का यही पड़ेगा और इसी को देख के आप लोगों का पूरा 5 नंबर दे देगा। 5 नंबर पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा भाई। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आप लोगों को जो जीवन परिचय भाई, जीवन परिचय लिखने का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आप लोगों की बहुत ही अच्छा हो जाएगा भाई। आप लोगों को इसी तरह जीवन परिचय लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। 24 फरवरी हिंदी के पेपर भाई, अगर आप लोग देने जा रहे हैं हिंदी का पेपर तो आप लोगों को भाई इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखिए, तभी आप लोगों को यहाँ पे 5 नंबर क्लियर होगा भाई। ये देखिए आप लोगों ने यहाँ देख लिया जीरादेही में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था भाई? इनके पिताजी का नाम क्या था? अभी अभी मैंने बताया है भाई, महादेव से आए। और माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन, उसको आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक से, या अगर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास नीले से लिख दिए या आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक से। अगर आप लोगों की प्रस्तुतिकरण अच्छी करनी है तो आप लोगों को भाई अपनी यहाँ पर लिखने की स्पीड आप लोगों को यहाँ पर बरकरार रखनी होगी और शुरुआत से लास्ट तक एक ही स्पीड में आप लोगों को काम करना होगा, ठीक भाई। तभी आप लोगों की कॉपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर पाएंगे। फिर भाई इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास हुई थी और गांव जीरादेही में हुई थी। ये आप लोग लिख सकते हैं भाई। 1-2 लाइन अपने से बनाइए आप लोग, ये नहीं जो मैं दिखा रहा हूँ तो आप लोग उसी को रट्टा मार रहे हैं। बस मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग इसका यहाँ पे लिखने का तरीका जानिए और थोड़ा बहुत अपने से यहाँ पे सुन के और कहानी टाइप आप लोग लिखिए, ठीक भाई। ये यही ध्यान रख लीजिए, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, प्रमुख रचनाएं। इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को याद कर लेनी है। फिर अगर आप लोगों को जीवन परिचय किसी का भी आए तो आप लोग खटाक से लिख सकते हैं भाई, रट्टा नहीं मानना है आप लोगों को। फिर भाई इनकी उच्च शिक्षा जो यहाँ पे 10वीं और 12वीं के बाद होती है, स्नातक की पढ़ाई भाई, जैसे BA BCom BSc के लिए ये कहाँ गए थे। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA LLB की से परीक्षा पास की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात पटना तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में वकालत छोड़ दी और अनेक बार जेल भी गए थे भाई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या भाई? मेरी आत्मकथा, चंपारण में शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। फिर देख लिया आप लोग, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, चंपारण में मेरी यूरोप यात्रा, ठीक भाई। पूरा का पूरा मैंने जीवन परिचय यहाँ पे क्लियर कर दिया है, वो भी 2 बार मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है और ट्रिक के साथ मैंने बताया है कि आप लोगों को कैसे लिखना है कि आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छे से ईमानदारी से अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों के भाई 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को 5 नंबर एकदम अभी के अभी क्लियर हो गया है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए भाई चैनल को सब्सक्राइब फिर से कर दीजिएगा और दूसरे लोगों के पास शेयर करिए भाई। और अपने स्कूल वाले स्टडी ग्रुप पर आप लोग शेयर कर दिए कि आप लोगों के जो फ्रेंड है उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, उनका भी भाई 5 नंबर क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो मैं अपनी चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ
हिंदी सब्जेक्ट और अदर जो सब्जेक्ट हैं उसकी आप लोग बस वीडियो देख लिए और आप लोग के भाई 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।